नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लाया हूँ मिसलेनियस जीके का तीसरा एपिसोड। एनटीपीसी रेलवे 2021 दरोगा बीएसएससी एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आगामी होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी डेडलाइन रखा गया है टीबी के लिए? तो 2025 तक। गोईपोड़िया समिति जो 1991 में आया था, उसका संबंध है किससे? बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध है शिक्षण एवं शिक्षकों से। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? एंजाइम। किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? हरा रंग के अतिरिक्त हरे पत्ते सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है दीपा मलिक। वर्तमान में ये राजीव गांधी पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। राइडर कप 1991 में शुरू हुआ था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राइडर कप संबंधित है, राइडर कप का संबंध किस ट्रॉफी से है? तो ये गोल्फ है, उससे संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। वैकोम सत्याग्रह भारत के कोट्टायम यानी केरल के पास शिव मंदिर के हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विरोध में हुआ था और अस्पृश्यता का संबंध अनुच्छेद 17 में है। मतलब अस्पृश्यता किसी से छुआछूत करेंगे तो वो एक गैरकानूनी है, अपराध है अनुच्छेद 17 के तहत। महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1929 ईस्वी में। ताबीन टैक्स संबंधित है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से। वेद त्रयी कहा जाता है किसे? ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद। इस तीनों वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा गया है। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का जारी करवाए थे सातवाहन वंश। इसके अलावे इन्होंने सातवाहन वंश ने चांदी, तांबे और प्लेटिन के भी सिक्के जारी किए थे। भारत में लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है अतरंजी खेरा से। निष्काम कर्म का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है? ईशोपनिषद में मिलता है। ईशोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराज युग हुआ था सुदास एवं 10 राजाओं के बीच। यह दशराज युग हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, जिसका वर्तमान में नाम रावी है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी जातियों का उल्लेख किया है? 7 जातियों का। संलेखना का अभिप्राय क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग, यानी अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग करना, यह जैन धर्म में होता है। इसे ही संलेखना विधि कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कर्नाटक के सरबल बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागे थे। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र या प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को। किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? सोम प्रकाश पुस्तक, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पुस्तक का प्रकाशन किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि समाज सुधारक थे। और वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम
भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसमें इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। यह नाम किसके सुझाव पर किया गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था, जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में किए थे। ये इसके अध्यक्ष थे उस समय बोमेश चंद्र बनर्जी, संस्थापक थे ह्यूम। और ये जो थे दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1886 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था चार्ल्स डिस्पैच को, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा था भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था, जो भावी शिक्षा के लिए बृहत योजना लेकर आया था, इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। भारत में पहली बुद्धिस्ट ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया करते थे। स्वाजीलैंड का नया नाम क्या कर दिया गया? स्वाजीलैंड का नया नाम किया गया था किंगडम ऑफ इस्वातिनी। किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड देश है, उसका नाम किया गया है हाल ही में किंगडम ऑफ इस्वातिनी। और बुरुंडी की राजधानी नया बदल गया था अभी हाल ही में, गीतेगा कर दिया गया है। और कजाकिस्तान की राजधानी, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, नूर सुल्तान कर दिया गया है। और म्यांमार की नई राजधानी कर दी गई है नए पी टॉ, इसको मैंने पहले वीडियो में बताया है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष मोहम्मद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे तो। इसका जो है ये अनुच्छेद 249 में इसका वर्णन है, काफी बार पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 262 जो है उसमें अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अंतर्राज्यीय मतलब कोई ऐसा नदी है जो एक दूसरे राज्य 1, 2 या 3 राज्यों में है, विवादित है, उस पर निर्णय कर सकती है संसद। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 संशोधित करता है महामारी रोग अधिनियम 1897 को, ईस्वी को 1897 को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी और 2020 में इसका थीम था कि भारत में अपराध 2019। और आगे मैं एक फिगर के द्वारा, जो चक्राकार फिगर है, उसके द्वारा मैंने कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है उसको बताया हूँ। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष वट या बरगद है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जो हाल ही में बदला गया इसका चिन्ह। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीयता है भारतीय यानी इंडियन। राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना, अभी बदलकर 3 तरह का योजना किया गया है, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय मिष्ठान है जलेबी। अब इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। आज सरस्वती पूजा की सभी छात्र छात्राओं और को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको आने वाले समय में आपको सफलताएं मिले, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ और इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माता।